जय भीम साथियों। मैं गोरखपुर मेयर प्रत्याशी हूँ। मैं गोरखपुर से चुनाव लड़ रही हूँ मेयर की। आप लोगों ने मेरा हर तरह से सहयोग किया है। हमारे संघर्ष को आप देख रहे हैं समाज के बीच में, समाज के लिए आपने हमारा वीडियो शेयर किया है, पोस्ट शेयर किया है, और जब भी समाज के लिए बड़ी लड़ाई हमने लड़ा है तो आप हमें कई बार आर्थिक रूप से भी मदद किया है साथियों। इस बार आप लोगों से फिर मदद मांग रही हूँ। आप सभी लोगों के बीच में आई हूँ, आपकी समाज की, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी साथियों मेरा नंबर 9598892900। फिर से मैं बोल रही हूँ 9598892900। इस पे गूगल पे, फोन पे दोनों है साथियों। आपसे निवेदन है कि आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें, हमारे पोस्ट वीडियो को शेयर करें। साथियों, गोरखपुर मेयर चुनाव लड़ने का एक कारण है कि गोरखपुर में आज तक किसी भी दलित प्रत्याशी को नहीं बनाया गया। किसी भी दलित समाज के किसी भी दलित को प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी नहीं बनाया गया। बात करें चाहे वो बीएसपी, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस, जिनको इन लोगों ने बनाया है। एक बात दूसरी कारण ये है कि मेरे चुनाव लड़ने का कि एक भ्रम फैलाया गया, गोरखपुर में एक भ्रम फैलाया गया है कि गोरखपुर के जनता के द्वारा वोट से नहीं, गोरखपुर के जनता की जरूरत नहीं है। गोरखपुर में जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीतते हैं या जीतेंगे, तो उनको ये एक भ्रम फैलाया गया हमारे लोगों में कि वो जो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया दे करके टिकट खरीदे हैं, वो नोट से और किसी मठाधीश के दया कृपा पे ही वो आगे चुनाव जीतेंगे या जीतते आए हैं साथियों। इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि ये लोकतंत्र है, समाज जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। जनता जिसे चाहेगी वही प्रतिनिधित्व होगा, वही सेवक होगा, वही मेयर होगा, चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। जिसको जनता जिसके साथ है, जनता से बड़ा नहीं है कोई साथियों। इसलिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी हो गया। आप देखेंगे कि गोरखपुर में सामान्य सीट है, कभी सुरक्षित नहीं हुआ, फिर भी मैं सामान्य सीट पे लड़ रही हूँ साथियों। आप सभी लोगों से सहयोग मांग रही हूँ। जिनकी बात करूं कि जो लोगों को चुनाव के लिए जिनको टिकट दिया गया है, एक तो लापतागंज हैं, जो अभी गोरखपुर में पिछले साल एक निषाद परिवार के घर में 3 लोगों का हत्या हुआ। आप एक फोटो भी दिखाएंगे कि वो निषादों के लिए, अपने आप को वोट के लिए दावेदारी कर रही हैं। कभी भी एक फोटो दिखा दीजिए जो एसपी, डीएसपी या एसओ तक वो गई हो, उस परिवार को लेकर के उसके लिए हक, उसके न्याय के लिए लड़ी हो। यही 25 दिसंबर 2022 को अभी एक ओबीसी समाज की बेटी को रेप करके मार दिया गया। उसके लिए मैं आपके बीच में लड़ाई लड़ रही हूँ। उसके लिए आप देखेंगे कि मैं कितनी लड़ी और आज भी लड़ रही हूँ। आप उस परिवार के साथ जितने लोग भी लड़ रहे हैं, आप एक फोटो, एक तस्वीर, एक कोई वीडियो दिखाइए कि ये लोग गोरखपुर से बाहर हैं, जो आज चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बसपा के कैंडिडेट हैं, चाहे वो सपा के प्रत्याशी, कोई भी प्रत्याशी हो, जो दावेदारी कर रहे हैं कि गोरखपुर का मेयर प्रत्याशी हैं और मेयर उनको जनता चुने। तो मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि साथियों, आपके बीच में ये लोग जा रहे हैं तो आप 10 काम गिनाइए, 10 काम पूछिए कि क्या समाज में 10 काम समाज के लिए आपने किया। विश्वविद्यालय में प्रियंका भारती का हत्या हुआ, कितने बार ये लोग गए। करीमनगर में वैक्सीन के समय जब कोरोना का टीका लग रहा था तो 2 लोगों का एक ही दिन मौत हो गया। आपके गोरखपुर के ही लोग हैं, कितने लोग ये लोग गए थे साथियों। और जो बीजेपी की जिसको प्रत्याशी बनाया गया है, मैं बात करूं तो वो इंसान आज तक सिरिंज लगा करके इंसान लोगों को, गरीब जनता का खून चूसता रहा। जो 10 रुपया के लिए कभी दवा भी नहीं दिया होगा, वो इंसान समाज के हित की बात कर रहा है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं बात करूं तो सपा की, तो सपा के देखेंगे
कि वो तो लापतागंज है, उनको पता ही नहीं है कि वो खुद कंफ्यूज हैं कि उनको एक्टर बनना है, विधायक बनना है, कि उनको सांसद बनना है, उनको मेयर बनना है। वो खुद ही उनको कंफ्यूज हैं, उनको खुद ही नहीं कुछ निर्णय है कि मतलब वो बनेंगी क्या। अभी चुनाव है तो आपके शहर में घूम रही हैं, चुनाव जैसे खत्म हो जाएगा तो चाहे 3 लोगों का, निषाद परिवार में 3 लोगों का हत्या हो, चाहे रौनियार परिवार की किसी बेटी की हत्या हो, चाहे दलित परिवार की किसी बेटी का हत्या हो, चाहे कहीं पे कोई घटना हो, उनको कोई मतलब नहीं होगा। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में हमेशा काम की हूँ, आगे भी काम करूंगी। आप लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ कि ये निश्चित है कि आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा तो नोट वाले हारेंगे और वोट वाले जीतेंगे। साथियों, नोट हारेगा, वोट जीतेगा। आप हमारा सहयोग दीजिए, सहयोग करिए, फोटो वीडियो शेयर करिए, आर्थिक रूप से हमें मदद करिए। इन्हीं सब बातों के साथ जो भाई हमारे, जो साथी हमारे सहयोग किए हैं, बहुत सारे हमारे साथी सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त कर रही हूँ कि आप हमारे हर घड़ी आप हमारा सहयोग दिए हैं और मेरा मनोबल बढ़ाए हैं। आप मुझे काम करने का जुनून और जज्बा इसीलिए आया कि आप हर घड़ी हमारा सहयोग किए हैं, इसलिए मैं इस बार भी आपके बीच में आई हूँ, इस लड़ाई में खड़ी हूँ, तो हमारा सहयोग कीजिए। हम आपके बहुत आभारी हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।